आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर है, रायपुर के इन बाजारों में 550 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक समय में कोरोना हॉटस्पॉट था। हालात बद से बदतर हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सुखद तस्वीरें भी सामने आ रही है। शुक्रवार को बाजारों में सामुदायिक कोरोना सैंपल लिया गया। रायपुर के गोला बाजार और मालवीय रोड में दुकानदारों, ग्राहक, आम जनता और वर्करों समेत 550 लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट लिया गया। उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया है कि पहले गोलबाजार और मालवीय रोड क्षेत्र से सर्वाधिक मरीज मिल रहे थे, इसलिए रैंडम कोरोना सैंपल लेने के लिए क्षेत्रों को चुना गया। खुशी की बात यह है कि 550 कोरोना सैंपल की जांच हो गई। इसमें एक भी लोग पॉजिटिव नहीं मिले। सभी लोगों रिपोर्ट निगेटिव आई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 2824 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे। इस बीमारी से 69 लोगों की मौत हुई थी। राहत की बात यह थी कि 6715 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए थे। राजधानी रायपुर में 93 कोरोना मरीज मिले और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, अंबिकापुर भी हुआ अनलॉक। सुबह 8 से 5 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। शादी में 50 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम होते ही प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन हटा दिया गया है। प्रदेश में अब तक करीब 14 से अधिक जिलों में लॉकडाउन हटा दिया गया है। इसी बीच अंबिकापुर में लॉकडाउन के नियमों में छूट दी गई है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आदेश जारी किया है। अंबिकापुर में लॉकडाउन के नियमों में वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति मिली है। आज सुबह 8 से 5 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। कोविड-19 के नियमों का ध्यान रखना होगा। सरगुजा कलेक्टर ने संजीव कुमार झा ने आदेश जारी किया है। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की घर बैठे होगी परीक्षा, पुनर्मूल्यांकन सिस्टम खत्म। रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की बीए, बीकॉम, बीएससी समेत तमाम स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में इस बार पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। सेमेस्टर की परीक्षा के बाद रविवार की वार्षिक परीक्षाएं 15 जून से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 3 जुलाई तक चलेंगी। चूंकि परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर होंगी और परीक्षार्थी घर बैठे ही परीक्षा देंगे, इसलिए फिलहाल पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी प्रश्न पत्र भेजने की प्रक्रिया। ऑनलाइन, मेल, व्हाट्सएप और वेबसाइट के जरिए परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षा तिथि के दिन सुबह 11 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी। सेमेस्टर परीक्षाओं की तरह वार्षिक परीक्षाओं में भी परीक्षार्थी घर बैठे प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। रविवार की समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन आधे घंटे पहले रविवार की वेबसाइट www.prsu.ac.in पर प्रश्न पत्र अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षार्थियों के मेल, व्हाट्सएप और वेबसाइट पर भी प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। परीक्षा के 5 दिन बाद कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा। इसके लिए बंद लिफाफे में डालकर कॉपियों को अपने केंद्र में जमा करेंगे। यदि कोई केंद्र तक जाने में असमर्थ है तो वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। परीक्षार्थी चाहें तो A4 साइज के 32 पेज के कागज को उत्तर पुस्तिका बना सकते हैं। इसके लिए उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ विवि की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुख्य पेज के तौर पर स्टैपल करना होगा। परीक्षा में नाम, अनुक्रमांक और निर्धारित जगह पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इधर परीक्षा को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, 31 मई के बाद अंग्रेजी शराब दुकान खोलने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद अंग्रेजी शराब दुकान खोलने पर सरकार विचार कर रही है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। अभी सिर्फ देशी शराब की दुकानें ही खोली गई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि एक साथ अंग्रेजी और देशी शराब के खुलने से लोगों में कोरोना का संक्रमण फिर फैल सकता है। इसलिए 31 मई के बाद अंग्रेजी शराब की दुकानों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। वहीं शराब दुकानों में भीड़ न हो, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देशी शराब दुकानों में पहले दिन मंदिरा प्रेमी 17 करोड़ का शराब गटक गए थे। आबकारी विभाग के सूत्रों के मुताबिक अगर कोरोना संक्रमण के नए केस ज्यादा सामने नहीं आते तो जल्द ही विदेशी शराब दुकान के साथ प्रीमियम वाइन शॉप को भी शुरू किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर है, कोरोना देश में बीते 24 घंटे में 1.79 लाख नए संक्रमित मिले, 2.64 लाख ठीक हुए।
28 राज्यों में रिकवर होने वालों का आंकड़ा नए मरीजों से ज्यादा रहा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 1,79,535 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2,64,182 मरीज ठीक हो गए, जबकि 3,556 लोगों की मौत हो गई। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 54 दिन में सबसे कम रहा। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 नए मरीज मिले थे। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मरीजों से रिकवर होने वालों की संख्या ज्यादा रही है। सिर्फ तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लद्दाख और मिजोरम में ही ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से कम रही है। गुरुवार को देश में 28,323 एक्टिव केस कम हुए हैं। अब 23,27,541 मरीजों का इलाज चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, बीसीसीआई की बड़ी बैठक आज, आईपीएल के बचे मैच पर फैसला। नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की विशेष आम बैठक शनिवार को ऑनलाइन होगी। इस बैठक में आईपीएल के बाकी मैच, T20 कप समेत कई अहम मुद्दों पर की जाएगी। विशेष आम बैठक एसजीएम में आईपीएल के बाकी बचे मैचों को 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के बीच यूएई में कराने पर फैसला कर सकता है। वहीं T20 विश्व कप का मुद्दा भी बैठक में अहम होगा। इसके अलावा आईसीसी T20 विश्व कप और रद्द किए गए रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र के लिए घरेलू क्रिकेटरों के लिए विलंबित मुआवजे के पैकेज पर चर्चा हो सकती है। बने रहिए दोस्तों। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, रिटायर्ड आईएएस नवल सिंह का निधन, सीएम भूपेश ने जताया शोक। मंत्री कवासी लखमा के थे राजनीतिक गुरु। रायपुर। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नवल सिंह मंडावी का निधन हो गया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा ने गहरा दुख प्रकट किया है। मंत्री लखमा के राजनीतिक गुरु नवल सिंह थे। मुख्यमंत्री बघेल ने नवल सिंह मंडावी के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। भूपेश ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है। धमतरी जिला के पूर्व कलेक्टर नवल सिंह मंडावी आईएएस का 28 मई को अस्वस्थता के कारण निधन हो गया। सहज सरल मिलनसार समाज सेवी मंडावी जी के आकस्मिक निधन से आदिवासी क्षेत्र नगरी सिहावा में शोक की लहर छा गई। वर्तमान में मंडावी जी गोंडवाना गोंड समाज के प्रदेश अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय महासचिव थे। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ में जानलेवा बना ब्लैक फंगस, एक और युवक की मौत। कोंडागांव धमतरी जिले में भी दिखे लक्षण। भिलाई। पाटन निवासी 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मरीज युवक में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। युवक का एक निजी अस्पताल में इलाज चला रहा था और एम्स रायपुर ले जाने की तैयारी चल रही थी। दुर्ग सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं कोंडागांव जिले में भी ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। रंधना गांव के ग्रामीण में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे हैं। रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर टीआर कुंवर ने पुष्टि की है। इधर धमतरी जिले में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। ब्लैक फंगस के मरीज को रायपुर एम्स रेफर किया गया है। इसके पहले शुक्रवार को बिलासपुर में ब्लैक फंगस से एक और मरीज ने दम तोड़ा है। पाली निवासी 52 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई है। सिम्स में 25 मई से भर्ती मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 गंभीर मरीजों को रायपुर रेफर किया गया है। एम्स में 13 मरीजों का इलाज जारी है। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण वैक्सीनेशन हुआ प्रभावित। मंत्री रविंद्र चौबे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होने लगा है। भूपेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग समेत कोरोना वॉरियर्स की मेहनत रंग लाने लगी है। अगर 3000 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं तो करीब 9000 मरीज कोरोना को मात दे रहे हैं। कोरोना टीकाकरण भी जारी है, लेकिन टीका नहीं मिलने के कारण वैक्सीनेशन धीमी गति में है। इसी को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के साथ।